दक्षिणी हरियाणा में कई दिनों से बयानबाजी का दौर चल रहा है और यह बयानबाजी का दौर कई और नहीं बीजेपी में ही चल रहा है। पहले तो केंद्रीय राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री पर बयान देते हैं और उसका पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री भी केंद्रीय राज्य मंत्री पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बयानबाजी में मानेसर नगर निगम चुनाव का भी जिक्र हुआ। मानेसर नगर निगम चुनाव के साथ बीजेपी के कैंडिडेट का भी जिक्र हुआ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट रहे सुंदरलाल यादव हैं, जो मानेसर नगर निगम का चुनाव लड़ चुके हैं। सुंदरलाल जी, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में बयानबाजी का दौर चल रहा है और आपका नाम का जिक्र हुआ है, आपके मेयर के इलेक्शन का जिक्र हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस बयानों को आप? निश्चित रूप से मैंने भी उस इंटरव्यू को देखा था। गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मानेसर में जो मेयर का चुनाव हारे हैं, वो कैंडिडेट की रेपुटेशन ठीक नहीं थी। अब मेरा राव इंद्रजीत सिंह जी से सीधा सवाल है कि टिकट वितरण के समय में, क्योंकि मानेसर नगर निगम की टिकट प्रदेश से भी नहीं केंद्रीय कार्यालय से फाइनल हुई थी, तो उस समय सारी चीज़ें देखी जाती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के सबसे बड़े दल, सबसे बड़े संगठन में ऐसी स्थिति होगी कि किसी भी खराब रेपुटेशन वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल देके नगर निगम मानेसर में चुनाव लड़ा दे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने टिकट इस चुनाव में मदद नहीं की। उन्होंने जिनकी मदद की उनको रेपुटेशन क्या थी, ये सब भली भांति जानते हैं। शायद राव साहब 2011 हयातपुर के सरपंच हत्याकांड को भूल गए और उसमें वो ये भी भूल गए कि उस समय महापंचायत में जो अभी निर्दलीय मेयर हैं, उनके पति, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और भरी पंचायत में उनके लिए फांसी की सज़ा मांगने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो राव इंद्रजीत सिंह था। तो आज क्या उनकी रेपुटेशन अच्छी होगी? तो निश्चित रूप से इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। और राव इंद्रजीत सिंह बड़े आदमी हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो स्वयं केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी प्रदेश में मंत्री है। मैं पार्टी का एक सामान्य और साधारण कार्यकर्ता हूं, तो उनकी नज़र में मेरी रेपुटेशन क्या होगी ये मैं भली भांति जानता हूं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं कि रेपुटेशन ठीक नहीं थी, उनकी नज़र में ठीक नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संगठन की नज़र में मेरी रेपुटेशन ठीक थी, तभी मुझे नगर निगम मानेसर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। तो मानेसर नगर निगम चुनाव को 10 महीने पूरे हो गए हैं। 10 महीने बाद चुनाव की जो बातें हैं वो अब सामने आ रही हैं। आपने जिक्र किया टिकट का, अंदर की खबरें तो ये भी हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने विरोध भी किया था आपका। हाँ, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ तक कह दिया था कि आप मानेसर नगर निगम में किसी को भी टिकट दे दो, भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। क्या ऐसा परिणाम में हुआ? नहीं हुआ। जम के मुकाबला हुआ और मात्र 2293 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ चुनाव हार गया। इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके जो चुनाव हारने के जो कारण थे वो अब सबको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक निजी चैनल पर राव इंद्रजीत सिंह ने स्वयं स्वीकार कर लिया, मैंने मदद नहीं की। कल ही उनकी बेटी जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और मानेसर नगर निगम चुनाव की इंचार्ज थी, यहाँ की संयोजक थी, वो निर्दलीय मेयर की पीठ थपथपाते हुए, उनके कंधे में हाथ डालते हुए उन्हें अपनी पार्टी का, अपनी रीढ़ की हड्डी बताते हैं। तो वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं मुझे नहीं लगता। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, उन्होंने नगर निगम मानेसर में, चाहे वो आरती राव हो या राव इंद्रजीत हो, भारतीय जनता पार्टी को हराने में एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी के खिलाफ गद्दारी करने का काम किया है। निगम चुनाव की बात करें तो आरती राव मेरे ख्याल से चुनाव प्रभारी भी रही हैं मानेसर की, तो क्या उस दौरान आपकी मदद की थी आरती राव ने? क्या चुनाव रैली में शामिल हुई थी? क्योंकि एक रैली में तो मुझे याद है जब सीएम नायब सिंह सैनी आए थे तो उस रैली में वो आई थी। क्या उन्होंने और बैठकें की थी लोगों के साथ? जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री की जनसभा गांव काकरोला में थी, उस दिन आरती राव जी उस रैली में सम्मिलित हुई थी। उसके बाद वो पूरे नगर निगम के चुनाव में किसी भी दिन एक भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुई। तो लेकिन क्या आपने ये बात ऊपर नहीं, हाईकमान को नहीं बताई कि वो नहीं आ रही हैं, मदद नहीं कर रही हैं? ये प्रदेश नेताओं को, सरकार और संगठन दोनों को पता है और दोनों जगह हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कि भाई चुनाव का संयोजक होने के नाते जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी उनकी बिल्कुल भी नहीं रही।
अच्छा, क्योंकि आपकी हार के कारण अब खंगाले जा रहे हैं कि कारण क्या थे। राव इंद्रजीत सिंह ने एक बात और कही कि एक वीडियो जो है वो एआई के द्वारा बनाया गया, उसमें सुंदरलाल यादव का मैं समर्थन कर रहा हूं, इस तरह की बात कही गई। वो वीडियो आपके द्वारा अपलोड किया गया, इस तरह की बात कही गई, वायरल करने की कोशिश की गई उस वीडियो को। क्या तथ्य हैं उस वीडियो के और क्या आपके द्वारा वीडियो बनाया गया था? जिस वीडियो की राव इंद्रजीत सिंह जी बार बार चर्चा कर रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ था, वो चुनाव में वीडियो हमारे पास भी आया था। वो वीडियो बीजेपी गुरुग्राम, बीजेपी हरियाणा या मेरे, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट, फेसबुक पेज, इंस्टा, एक्स, अगर वो वीडियो कहीं भी वायरल हुआ हो हमारे किसी भी आईडी से, तो हमारी जवाबदेही बनती है। 100% वो वीडियो राव इंद्रजीत सिंह ने, हो सकता है मैं गलत हूँ, या तो स्वयं या अपने किसी आदमियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मानेसर नगर निगम में कमज़ोर करने के लिए, उसकी छवि खराब करने के लिए कि पार्टी का प्रत्याशी कैसे चुनाव हारे, उसके लिए चलवाया गया था। अगर हम उस वीडियो को चलाते, अगर वो वीडियो हमारा बनवाया हुआ होता तो हमारे हैंडल से वो पोस्ट भी होता। जब हमारे हैंडल से मेरे हैंडल पर नहीं था वो? नहीं, वो किसी भी, हमारे बीजेपी गुरुग्राम, बीजेपी हरियाणा या मेरा कोई भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, उससे कहीं भी वो वीडियो वायरल नहीं था। और वीडियो की हमें ज़रूरत कहाँ थी? जब राव इंद्रजीत सिंह जी गुड़गांव में चुनावी रैली करने आ सकते हैं, नगर निगम में, नगर परिषद पटौदी में चुनावी रैली करने जा सकते हैं, तो गुड़गांव और नगर परिषद पटौदी का जो क्षेत्र है वो मानेसर नगर निगम से होता हुए जाता है। तो जब उनको करने की उनकी मंशा होती तो फिर वो यहाँ कोई कार्यक्रम ही नहीं कर लेते, तो उसके वीडियो का हमें क्या फ़ायदा था? और आपने देखा होगा, चुनाव में टिकट मिलने के बाद बहुत से प्रत्याशी राव इंद्रजीत के यहाँ मत्था टेकने के लिए पहुँच जाते हैं टिकट मिलने के बाद। क्या हमने ऐसा किया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमें राव इंद्रजीत की चुनाव में ज़रूरत नहीं थी और ना ही उन्होंने हमारी मदद की। निश्चित रूप ये नाराजगी तो नहीं थी राव इंद्रजीत सिंह को कि आपको टिकट मिल गई लेकिन आप नहीं पहुंचे कोठी पर? नहीं, टिकट के समय जो व्यक्ति मेरा खुल के विरोध कर रहा है, लास्ट मोमेंट तक ये कह रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसी को भी दे दो, नगर निगम मानेसर में उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो उससे मदद की मैं अपेक्षा क्या रखूंगा? तो शायद हो सकता है ये नाराजगी रही हो उनको। हो सकता है, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन वो जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो क्या आपने उनकी मदद करी थी? निसंकोच की थी। शायद कोई आप लोगों ने कवरेज भी किया हो। मैंने कई कार्यक्रम यहाँ किए थे, लोकसभा के चुनाव की बात हो, विधानसभा के चुनाव की बात हो, हमने हर तरीके से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते हर चुनाव में भागीदारी निभाई है। अच्छा, एक बात और इन दिनों चल रही है बयानों में, राव इंद्रजीत सिंह या आरती राव ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि दक्षिण हरियाणा की सरकार बनाने में अहम योगदान रहा है और उनके बलबूते सरकार बनी है। अगर ऐसी बात है तो क्या मानेसर में भी राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा था? अगर वो चाहते तो आप चुनाव जीत सकते थे? कोई एक व्यक्ति अहिरवाल का ठेकेदार नहीं बन सकता। अगर वो ठेकेदार बन रहा है तो उसकी सोच बहुत छोटी है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर राव इंद्रजीत सिंह इतने बड़े नेता होते तो मेवात के चुनाव, जो उन्हीं की लोकसभा में आता है, 3 विधानसभा है, 2014, 2019 और 2024, तीनों विधानसभा वहाँ हम हारे हैं। अगर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो आदरणीय हरियाणा के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी के जो नेतृत्व थी, उनकी जो कार्यशैली थी, उनकी बदौलत सरकार बनी है। और उन्हीं की नीतियों पर आगे बढ़ते हुए आदरणीय नायब सिंह सैनी जी उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बिना खर्ची, बिना पर्ची के जो नौकरी देने की योजना थी, वो सबसे बड़ी योजना थी पूरे प्रदेश में। आप हरियाणा का इतिहास उठा के देख लेना, 1 नवंबर 1966 से लेकर 2014 तक 48 वर्षों में जितनी नौकरियां उन सरकारों ने दी थी, उससे ज़्यादा नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार में मिली है। अब जिस गांव से एक बच्चा लग गया वो परिवार पूरा जुड़ जाता है। और यहाँ तो ऐसे है कि एक गांव से 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, तो उन गाँवों का पूरा जुड़ाव हो गया था। निश्चित रूप से जो बिना खर्ची, बिना पर्ची की योजना थी, उसकी बदौलत हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। अगर कोई ठेकेदार इसका बनता है तो वो बिल्कुल बेबुनियादी बात है। आज आप खुलकर बात कर रहे हैं, 10 महीने हो गए चुनाव को, इससे पहले क्यों नहीं बोले आप? क्या आपने पार्टी में भी शिकायत करी थी उस तरह की? देखिए, कुछ चीज़ें समझने में समय लगता है। जब राव इंद्रजीत सिंह जी खुद स्वयं एक निजी चैनल को कह सकते हैं कि मैंने मदद नहीं की, उनकी बेटी कल ही मानेसर नगर निगम की निर्दलीय मेयर के निजी कार्यक्रम में, कोई सरकारी कार्यक्रम हो, पार्टी के तो वो है नहीं जो पार्टी का कार्यक्रम हो जाए, सरकारी कार्यक्रम तब भी मान ले, जब निजी कार्यक्रम में वो पहुंच के उनके गले में हाथ डाल के उनको अपने रीढ़ की हड्डी का कार्यकर्ता बताते हैं, तो निश्चित रूप से
चीज़ें समझने में समय लगा और जब सारी चीज़ें स्पष्ट होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी और केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गया कि मानेसर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की हार क्यों हुई थी, उसके क्या कारण रहे थे। अब ये किसी से छुपा नहीं है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस में हम गुटबाजी की बात करते थे, वो गुटबाजी अब भाजपा में नजर आ रही है। क्या माने कि अब सुंदरलाल यादव भी खफा है बीजेपी से? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ और पार्टी और संगठन मुझे जब भी कभी कोई जिम्मेदारी दी है उस पर अपना 100% योगदान दिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से भी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी उसे नगर निगम मानेसर से मेयर का चुनाव लड़ा दिया। वो बात दूसरी है कि हम परिणाम अपने पक्ष में नहीं कर पाए और यहाँ पार्टी की हार होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जिसकी हर एक कार्यकर्ता अपेक्षा रखता है। एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि जब मानेसर की मेयर का शपथ ग्रहण समारोह था तो राव इंद्रजीत सिंह वहां पर पहुंचे थे, कल आरती राव उनके कार्यालय पर पहुंची। क्या आपको कभी निमंत्रण मिला, क्योंकि आप पार्टी के एक बड़े लीडर हैं और यहां से चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, मैं वही चीज़ें कह रहा कि राव इंद्रजीत सिंह उनके जो मानेसर में जो निगम का जो सरकारी कार्यालय है उनका पद ग्रहण के जो कार्यक्रम होता है उसमें स्वयं वो बैठाने के लिए आते हैं, जबकि वो हमारी पार्टी की सक्रिय सदस्य भी नहीं है। उन्होंने ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी नहीं की हुई, जबकि उनकी बेटी जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो उनके कार्यालय पे खाने के कार्यक्रम में आती है। तो अब इससे ज़्यादा और बड़ी बात क्या होगी कि कहीं ना कहीं संयोजक होने की जो जिम्मेवारी संगठन और सरकार द्वारा आरती राव जी की यहाँ लगाई गई थी मानेसर नगर निगम में, उन्होंने अपनी निष्ठा के साथ यहाँ कार्य नहीं किया और कहीं ना कहीं उनकी जो मिली भगत थी वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ थी। ये बात इस बात का प्रमाण है, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह को देख लो, चाहे वो आरती राव जी को देख लो। आज आप बेबाकी से बात कर रहे हैं तो एक सवाल और पूछना चाहता हूं। खबरें तो ये भी हैं कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव भाजपा ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन सुंदरलाल यादव और राव नरबीर सिंह को ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, ये जो विषय है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना नहीं कराना ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होगा। इसमें ना तो आप रोड़ा बन रहे हैं अभी। नहीं, इसमें ना तो सुंदरलाल किसी को ज्वाइन होने से रोक सकता और जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद राव नरवीर सिंह जी भी इस वाले विषय में मुझे, हाँ ठीक है, चुनाव के समय में उन्होंने ज़रूर कहा था, लेकिन चुनाव के बाद की अब परिस्थितियाँ बदल गई। ठीक है, तो वो पार्टी हाईकमांड का विषय है, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व की बात हो या केंद्रीय नेतृत्व की, क्योंकि ये निर्णय यहाँ जिले स्तर पे बैठ के नहीं लिया जा सकता। तो ये सरकार और संगठन का विषय है, वो देखेंगे किसको ज्वाइन कराना है किसको नहीं कराना। आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि निगम के बारे में अगर बात करें, क्योंकि निगम का गठन हुआ तो ये लग रहा था विकास को चौमुखी विकास होगा मानेसर में। अब निर्दलीय मेयर बन गए हैं और 2 डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर वो बीजेपी के हैं, तो समन्वय नहीं बन पा रहा है, तो रुकावटें आ रही हैं विकास कार्यों में। लेकिन लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए किस तरह से पार्टी काम कर रही है? करण भाई, आपने देखा होगा, आप तो लगातार पिछले 4-5 साल से लगातार यहाँ आते रहे हैं। चुनाव को तो अभी लगभग 1 साल के आसपास होने वाला है, उससे पहले भी आपने स्थिति देखी थी। जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ मानेसर नगर निगम का ये चुनाव हुआ था, मानेसर की मेयर साहिबान उन वादों पे, उन उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पाई है। आप धरातल पे देख लो, आज कोई भी काम अगर मानेसर नगर निगम में हो रहा हो, चुनाव के समय में वो जगह जगह कहते थे, मैंने उनके चुनावी कैंपेन को अभी बाद में बारीकी से देखा है, कि मानेसर को ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, मानेसर के लिए इंद्रजीत कौर के रूप में सिंगल इंजन ही काफ़ी है। अब या तो उस सिंगल इंजन को पटरी नहीं मिल रही या वो पटरी पे दौड़ नहीं पा रहा। आप 1 साल से देख लो, मानेसर नगर निगम की जो स्थिति थी चुनाव से पहले से भी बदतर हालात आज की डेट में मानेसर नगर निगम में हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मानेसर नगर निगम की मेयर साहिबान को अभी यही नहीं पता कि उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के काम करना है या निर्दलीय मेयर के रूप में काम करना है, जबकि उनको स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया गया है। तो वो अपना निर्दलीय मेयर के रूप में काम करे और यहाँ विकास कराए। जिन अपेक्षाओं और जिन आशाओं के साथ यहाँ के मतदाताओं ने उनको चुना था, उन वादों को पूरा करें, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। से बात करने के लिए तो सुंदरलाल यादव हमारे साथ थे। मानेसर नगर निगम चुनाव को 10 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी की हार यहां पर क्यों हुई, और सुंदरलाल यादव साफ तौर पर बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उनकी हार का एक मुख्य कारण रहे हैं। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।